नमस्कार दोस्तों, हरित क्रांति देसी में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को शेयर करें और प्रकृति सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यह जो हरे पत्तों वाला फूलों फूलों वाला देख रहे हैं, यह सफ़ेद चंदन है और सफ़ेद चंदन एक अद्भुत महंगी लकड़ी और एक अद्भुत तरह का पेड़ है। जैसा कि भारतीय चंदन आपूर्तिकर्ता संघ यानी कि ISSA द्वारा कहा गया है, शुद्ध चंदन की लकड़ी का रंग एक विशिष्ट हल्के पीले से लेकर लाल भूरे रंग का होता है। वे लकड़ी के रंग की बारीकी से जांच करने की सलाह देते हैं, क्योंकि असली चंदन की लकड़ी में बिना किसी दिखाई देने वाली लकीर या रंगहीनता के एक समान रंग होना चाहिए, यानी कि पूरी की पूरी लकड़ी एक बराबर होती है। इसे सफ़ेद चंदन कहते हैं, जैसे कि सरकार ने मापदंड बनाए हैं। अब इस सफ़ेद चंदन की लकड़ी और इस चंदन के गुणों के बारे में बात करें तो सफ़ेद चंदन में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे कई गुण होते हैं जो शरीर से टॉक्सिन निकालने में सक्षम है। इसीलिए सफ़ेद चंदन डालकर हम स्नान कर सकते हैं। सफ़ेद चंदन यह चंदन भी कहा जाता है और कई उपयोग या त्वचा की देखभाल, सौंदर्य प्रसाधन, धार्मिक अनुष्ठानों और पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। चंदन पाउडर को त्वचा पर लगाने से मुहासे, एक्जिमा और अन्य त्वचा संबंधी समस्याओं में आराम मिलता है। यह त्वचा को एक्सफोलिएट करता है, सनबर्न को शांत करता है और सनटैन को हटाता है। चंदन पाउडर का नियमित उपयोग शुष्क त्वचा और झुर्रियों को कम करता है, जैसे उम्र बढ़ने के संकेतों को भी कम करता है। इसका इस्तेमाल साबुन, क्रीम और अन्य सौंदर्य प्रसाधनों में भी किया जाता है। यह एक पवित्र लकड़ी मानी जाती है और इसे भगवान को अर्पित भी किया जाता है। सफ़ेद चंदन को रगड़कर भगवान को तिलक करते हैं। मंदिर में एक अद्भुत उपयोग सफ़ेद चंदन का है। कुछ लोग इसे माला या ब्रेसलेट के रूप में पहनते हैं, क्योंकि यह शांत और सुखदायी प्रभाव डालती है। यदि माथे पर सफ़ेद चंदन लगाते हैं तो यह शीतलता प्रदान करता है, मन को शांत करता है और एक शांति अनुभूति का महसूस करवाता है। यह जो आप देख रहे हैं, यह चंदन के खेत हैं। बीज से उगने वाला पौध के बाद इस तरह से खेत में लगाया जाता है और धीरे धीरे बड़ा होकर चंदन एक पेड़ बन जाता है। लेकिन यह पॉपुलर के पेड़ की तरह सीधा रहता है और ज़्यादा भारी पेड़ इसका नहीं बनता है। इसी प्रकार आयुर्वेद में चंदन का उपयोग विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सामान्य सर्दी, खांसी, बुखार और मुंह और गले के दर्द के इलाज के लिए भी किया जाता है। यह मूत्र पथ के संक्रमण, यकृत रोग, पित्ताशय की थैली की समस्या को हृदय रोग के इलाज में भी सहायक होता है। चंदन का तेल सुगंध के लिए उपयोग किया जाता है और चंदन का तेल का बड़ा महत्व रहता है। जैसे कि परफ्यूम और साबुन में भी चंदन के तेल का उपयोग होता है। इन बीजों को जब मिट्टी में डालते हैं तो नमी और कुछ दिन के बाद यह फुटाव लेते हैं और धीरे धीरे चंदन की प्योत तैयार होती है और इसी से पेड़ बनता है। इसका उपयोग मूत्र पथ के संक्रमण, UTI, यकृत रोग, पित्ताशय की थैली की समस्याओं, हीट स्ट्रोक, गोनेरिया, सिरदर्द और हृदय रोग में उपयोग होता है, क्योंकि यह रक्त वाहिकाओं की स्थिति को सही करता है, जिससे हृदय रोग में इसका उपयोग है।
अपने खेत के चारों तरफ हम मेड़ पर इसके पेड़ लगा सकते हैं। इतना महंगा लकड़ी होने के कारण इसकी ग्रोथ तो बाजार में इसकी मांग बहुत है, लेकिन जिस तरह की ये लकड़ी है खेत के चारों तरफ लगाने के बाद यह बड़ी धीरे धीरे होता है और हर जगह चंदन बड़ा रूप नहीं ले पाता। गुजरात, राजस्थान में, महाराष्ट्र में कई जगह इसका उत्पादन करते हैं और इसको हम इस तरह कह सकते हैं, यदि हमारा कोई खेत है और उसके चारों तरफ लगा दिया तो यह धीरे धीरे अपना ग्रो करता रहेगा और बाकी की फसल हम उससे लेते रहेंगे। तो अकेले इस पर निर्भर नहीं रहेंगे और कुछ समय के बाद जब इसके पेड़ बड़े हो जाएंगे तो यह अपना रूप लेगा और इसका हम सदुपयोग कर पाएंगे। कई जगह देखने में यह भी आया है कि चंदन के बाग लोगों ने लगा रखे हैं और कुछ ही लोगों के अपने पास फ़ोन भी आते हैं कि हमारे पास चंदन की लकड़ी है और इसका छोटा उपयोग कहें तो पूजा पाठ में और दवाइयों में करते हैं। यदि बड़े रूप की बात करें तो इसकी बेचने के लिए कहीं ना कहीं सरकारी संपर्क से इसको बेच पाते हैं। यह जो देख रहे हो इसी तरह का चंदन का बाग है जो एक कॉमर्शियल रूप में लगाया हुआ है और आप पेड़ भी देख रहे हो खूब बड़े सारे होने लग रहे हैं। बराबर मात्रा में इनकी देखभाल है और इस वातावरण में यह पनप रहे हैं। अब जिस चंदन की हम बात कर रहे हैं, पैदावार की बात कर रहे हैं, औषधियों की बात कर रहे हैं या उसके महत्व की बात कर रहे हैं, तो सवाल यह उठता है क्या हम अपने घर पर चंदन उगा सकते हैं? लेकिन आप भारत में निजी संपत्ति पर कानूनी तौर पर चंदन का पेड़ उगा सकते हैं? इसका संक्षिप्त उत्तर है हाँ। पहले के विपरीत वर्तमान में आपके निजी स्थान पर चंदन पेड़ उगाने या खेती करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जबकि पहले चंदन लगाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। चंदन के बीज को जब हम नम मिट्टी में डालते हैं तो 30 से 40 दिन के अंदर यह अंकुरित होता है, फुटाव लेता है और यह बीज एक पौध के रूप में तैयार होना शुरू हो जाता है। बात करें चंदन के पेड़ की तो 15-16 साल के बाद एक चंदन के पेड़ का वजन 180 से 200 किलोग्राम के बीच हो सकता है, यदि वह सही तरह पेड़ चला है, कोई दीमक वगैरह कीड़ा वगैरह नहीं लगा है, जिसमें 10, 16, 24 किलोग्राम हार्टवुड होते हैं। चंदन के हार्टवुड की कीमत 15,000 से 20,000 रुपये प्रति किलो होती है। यानी कि इसकी जो साफ सुथरी लकड़ी जो बीज की निकलती है, जिसको हार्टवुड बोलते हैं, उसकी कीमत 15 से 20,000 रुपये किलो बताई जाती है। अब इतना महंगा बिकने वाला और इतने अनंत तरह के उपयोग वाला चंदन हम उगा सकते हैं और इसके लिए हमारी राय यह है, हरित क्रांति देसी का यह प्रयास और यह प्रार्थना है कि जहां चंदन के खेत हैं, जिस किसी ने चंदन के खेत लगाए हैं, हम उनसे संपर्क नहीं बल्कि पहले उस बाग को देख के आएं, वहाँ टाइम लगाएं और उसके बाद हम इस खेती की शुरुआत करें, इस पेड़ को लगाने की शुरुआत करें। हमारे कमेंट बॉक्स में जो इस वीडियो को देखते हैं, जिसके पास यह विचार पहुंचता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जिसने चंदन बोया है वह भी अपना नंबर ज़रूर लिखें और जो चंदन बोना चाहते हैं वह भी लिखें, क्योंकि यह एक बहुत ही महंगी मिलने वाली लकड़ी है और औषधि में इसके अनेकों उपयोग है। यही लगातार प्रयास है कि यदि पेड़ को महत्व हम समझेंगे तो हम पर्यावरण को बचा पाएंगे, प्रदूषण को ख़त्म कर पाएंगे और प्रकृति को बढ़ावा दे पाएंगे। उसका यह सही रूप है। दोस्तों, आपको चंदन की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।